वेलकम बैक। एक्सेल को लेकर आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हम वर्कबुक का ढांचा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्कबुक क्या होती है। वर्कबुक एक्सेल फाइल को कहते हैं, मतलब जिस फाइल में आप काम कर रहे होते हैं उसको वर्कबुक कहा जाता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा शीट्स मौजूद होती हैं। जैसे कि शीट 1, अगर यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करें तो शीट 5, ठीक है ना, ये शीट 6, शीट 7। ये एक्चुअली आप इन शीट्स के नाम भी बदल सकते हैं। हम वापस शीट 1 पे आते हैं। तो वर्कबुक से मुराद ओवरऑल एक वर्कबुक है जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं, जिनको आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इस प्लस के बटन पे ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 8 वर्कशीट को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें, डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो इस वक्त वर्कशीट 8 डिलीट हो गई है। आप चाहे तो सबको 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं। आपके सामने तमाम शीट्स डिलीट कर दी तो शीट 1 हमारे पास बाकी रह गई। मतलब तमाम शीट्स का जो मजमुआ होता है उसको तो वर्कबुक कहा जाता है, और जिस एक फाइल पे आप काम कर रहे होते हैं उसको शीट कहा जाता है। इसको रीनेम भी किया जा सकता है। राइट क्लिक करें, रीनेम के बटन पे क्लिक करें और इसको 1 नंबर दे दें और इंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये शीट 1 बन जाएगी। ऐड करेंगे, आप राइट क्लिक करें, रीनेम करें, इसको 2 कर दें तो ये शीट 2 बन जाएगी। हम वापस शीट 1 पर आते हैं। तो हमने ये सीखा कि टोटल जिस फाइल पर आप काम कर रहे होते हैं उसको तो वर्कशीट कहते हैं, और उस वर्कशीट के अंदर बहुत सारी उसको वर्कबुक कहते हैं, और उस वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं। इसके बाद देते हैं रो और कॉलम क्या होता है। दोस्तों, कॉलम जो होता है वो इस तरह होता है, मतलब ABCD ये सारे कॉलम हैं जो कि यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। रो जो होती है वो कतार होती है, वो दाएं से बाएं की तरफ मूव करती है। जैसे ये रो 4 1 2 3 4, तो हम कहेंगे ये रो 4 है, ठीक है। और ये कॉलम A है, कॉलम ABCD ये कॉलम कहलाते हैं। 1 2 3 4 ये आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी रो कहलाती हैं। तो हमने ये देखा कि रो और कॉलम से क्या मुराद है। अब हम जानते हैं कि सेल क्या होता है और सेल एड्रेस क्या होता है। सेल से मुराद जिस डब्बे के अंदर आप काम कर रहे हैं वो सेल है, और सेल एड्रेस से मुराद ये जो साइड पे नज़र आ रहा है बॉक्स, नेम बॉक्स, ये सेल एड्रेस है। कॉलम का नाम हमने जाना, ये B है, और रो का नाम है 4, तो इसका जो एड्रेस है इस सेल का वो B4 कहलाएगा। इस तरह आप पूरी वर्कशीट के अंदर जहां क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ शो हो जाता है। ये L13 है, कॉलम L, और यहाँ से अगर इस तरफ जाएं तो ये 13, ये बिल्कुल ठीक बताता है। तो हमने ये जाना कि सेल एड्रेस क्या होता है। शीट टैब क्या होते हैं। शीट टैब वर्कबुक के नीचे मौजूद होते हैं जिनसे आप मुख्तलिफ शीट के दरमियान स्विच कर सकते हैं। ये शीट टैब्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये अगली शीट आ गई, ये उससे अगली शीट आ गई, तो इनके दरमियान आप स्विच हो सकते हैं। मैं शीट 1 पे आ जाता हूँ। और ग्रिड लाइन से क्या मुराद है, ये सुरमई कलर के जो सेल के आसपास लाइनें दिखाई देती हैं जिनके ज़रिए आप डाटा एंटर करते हैं, ये छोटी छोटी लाइनें, इनको कहते हैं ग्रिड, ठीक है। ग्रिड लाइंस, ये सारी ग्रिड लाइंस हैं। अगर इनको बॉर्डर लगा दें तो ये डार्क हो जाती हैं, ये इस तरह। आमतौर पर ये हल्की होती हैं, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं, और इनको प्रिंट लेने के लिए, उस वक्त दिखाने के लिए हम बॉर्डर लगाते हैं। याद रखें, अगर आप ग्रिड लाइन के ऊपर बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो आपका प्रिंट का जो एरिया है उस पे ये डार्क लाइन नज़र नहीं आती। ये जो होती है ये वाली, ये सॉफ्ट होती हैं, मतलब आप इनको देख तो सकते हैं लेकिन पेपर पर ये नहीं आती। अगर आप पेपर पर भी डब्बे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से बॉर्डर लगाना पड़ता है। होम के टैब में फ़ॉन्ट के फंक्शन में आपको बॉर्डर लगाना पड़ता है, तब ये जो है शो हो जाती हैं। तो आज हमने वर्कबुक का स्ट्रक्चर समझा, वर्कबुक का ढांचा समझा। उम्मीद है आप एक्सेल को सीखने में एंजॉय कर रहे होंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने चौथे लेक्चर में। जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड।